हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल एंड आई एम एन ऑडिट प्रोफेशनल करंटली वर्किंग इन मिडिल ईस्ट। आज की जो मेरी वीडियो है वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस से मुतालिक है, स्पेशली इन कराची। बहुत से लोग जो हैं वो कराची में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जो लोग कराची में रह भी रहे होते हैं और जो लोग बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो भी कराची में प्रॉपर्टी ख़रीदने के ख्वाहिशमंद ज़रूर होते हैं। प्रॉपर्टी ज़ाहिर सी बात है लाइफ टाइम में हर किसी की ज़रूरत है और किसी को अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए दे नीड इट। सो मेरा भी एक्सपीरियंस था इससे मुताबिक, मैंने जो रिसर्च करी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। और बहुत से लोगों को इसके अंदर नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन या चीज़ें कंप्लीट नहीं थी। सो मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर्टी बाइंग की सीरीज़ बनाऊं। यूट्यूब के ऊपर बहुत कम वीडियोस हैं जो आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस दें एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। सो मैंने कहा कि मैं प्रॉपर्टी बाइंग सीरीज़ इन कराची की वीडियोस बनाऊं। इसके अंदर तकरीबन 14 to 15 वीडियोस होंगी जो मैं बनाऊंगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो है थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग इन कराची। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं कराची के अंदर, तो ये आपने ज़रूर देखनी है। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर देखनी होती है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी को परचेज़ करें, हम उसमें इनिशिएट करें अगर हम उस प्रोजेक्ट को, तो हमें वो ज़रूर देखनी चाहिए। उसमें से जो पहली चीज़ है वो है टाइटल ऑफ लैंड। आखिर जो हम लैंड जिसके ऊपर हम ज़मीन का कोई टुकड़ा ले रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम कोई फ्लैट ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, हम अगर इन दोनों में से मोस्टली यही होंगी जो दो चीज़ें होंगी जो कोई भी परचेज़ कर रहा होगा, या तो वो कोई प्रॉपर्टी ले रहा होगा या फिर अ पीस ऑफ लैंड, या वो कोई एक फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहा होगा। लेकिन इसके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमें देखनी है कि आखिर वो जो 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 हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो हम फ्लैट ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, वो जस्ट लैंड के ऊपर है, क्या उसका टाइटल ऑफ लैंड क्लियर है या नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं उससे रिलेटेड क्या वो रेलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूव हैं या नहीं। अच्छा, ये दो दो अल्फाज मैंने आपको बोल तो दिए, टाइटल ऑफ लैंड और NOCs, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अक्सर आपने इनकी बातें भी बहुत सुनी होंगी बहुत से एक्सपर्ट से, बहुत से यूट्यूब के कंटेंट के अंदर। लेकिन इट्स अ लेंथी टॉपिक। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स विच यू नीड टू वेरीफाई, विच यू नीड टू सी बिफोर टेकिंग डूइंग एनी ट्रांजेक्शन। सो हम जो है इसको देखेंगे। बहरहाल ये दो चीज़ें जो आपने ज़रूर देखनी है। टाइटल ऑफ लैंड बेसिकली जो आप जिस बिल्डर के पास जा रहे हैं, जिस भी बंदे से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या आप जो उससे चीज़ ले रहे हैं क्या वो उसकी है या नहीं, ये हम देखेंगे टाइटल ऑफ लैंड के अंदर। और फिर क्या ये प्रॉपर्टी अगर ये इसकी है भी तो क्या ये लायक है, इज़ इट एलिजिबल टू बी सोल्ड, is it eligible to be a residential could be used for the residential property for the commercial purposes। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर देखनी है, टाइटल ऑफ लैंड एंड रेलिवेंट NOCs। अगली वीडियोस के अंदर जो है मैं बताऊंगा कि आखिर हम टाइटल ऑफ लैंड को कैसे चेक करेंगे, आखिर वो कौन सी NOCs हैं लॉ के मुताबिक जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से केसेस आते हैं बिल्डर्स के कि यार ये बिल्डर करप्ट हो गया, या फिर जो है ना इसकी जो ज़मीन है वो सही नहीं थी। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस, एंड मे बी इट विल बी हेल्प फॉर यू टू टेक proper decision। So until next time, these two words you should verify before doing any transaction. It's to verify the title of land and the relevant NOCs. Thank you and bye bye.